हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई रियली होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड पूरा का पूरा वीकेंड सभी का बहुत अच्छे से गया होगा। मैं भी अपने वीकेंड का ही एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। संडे मतलब ही देर से जगना। रात को देर से सोएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सुबह देर से जगना ही होगा। संजू जब थे तब भी ना ऐसा ही रूटीन होता था हमारा एंड वो अभी नहीं है। तो उनके जाने के बाद थोड़ा-सा जल्दी मैं समायरा को हमेशा उठा देती हूँ, लेकिन रात को ना वो बोल कर ही सोती है कि मम्मा संडे है तो थोड़ा देर तक मुझे सोने के लिए देना। तो देखिए मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा समायरा को दे देती हूँ कि हाँ, आराम से वो अपना नींद कंप्लीट करके उठे। एज़ कम्पेयर टू बाकी के दिनों में तो स्कूल के लिए सुबह-सुबह उठ के जल्दी-जल्दी से रेडी होके मतलब सब कुछ ना एकदम फ़ास्ट फॉरवर्ड मोड में होता है। तो यहाँ पर मैं समायरा को जगाने का कोशिश कर रही हूँ एंड समायरा मुझे बोल रही है मम्मा और थोड़ा देर। और देखिए अभी ना पूरा घड़ी की तरह वो टिक 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 करके यहाँ से वहाँ मतलब घूमती रहेगी। इतना देर से मैं उसको जगा रही हूँ और बहुत सारी बातें वो इस बीच करती है, मम्मा ये आज का दिन हम लोग कैसे स्पेंड करेंगे, आज मम्मा मुझे ये करना, आज मुझे ये बना के देना, आज मेरे साथ ये खेलना। मतलब इतनी सारी बातें, मतलब उसको ही पता रहता है संडे है तो मम्मा भी थोड़ा-सा मेरे लिए फ्री ही रहेगी। तो मैं भी अपने काम को लेके बिज़ी रहती हूँ एंड समायरा के साथ ना स्कूल डेज़ में तो मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है। वो संडे एंड सैटरडे ही होता है जब ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करने का कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर सुबह-सुबह उठी है समायरा एंड मैं बोल रही हूँ सबसे पहले उठ के हाथ जोड़ना भगवान को। तो कभी-कभी तो वो याद से कर लिया करती है, लेकिन कभी-कभी मैं याद दिला देती हूँ। तो देर से उठे थे बोल के ब्रेकफ़ास्ट भी बहुत ही सिंपल सा होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चाय बिठा रही हूँ अपने लिए और आज बनने वाला है इंस्टेंट पोहा, जो कि मदर्स का मिलता है हमारे कैंटीन में। तो बहुत सारे पैकेट्स मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि संजू ने जाने के पहले कितना-कितना मतलब रेडी टू ईट जो खाने-पीने का आइटम है ना वो किचन में भर के रखा हुआ था, इन सब दिनों के लिए कि मतलब कभी-कभी मन नहीं करता है ना उठ के या फिर टाइम नहीं रहता है कि कुछ बनाएँ एंड खाएँ, तो आज वैसा ही दिन था। उठने के बाद ज़्यादा टाइम था नहीं तो देखिए, मैं कुछ भी कर रही हूँ, संडे का दिन है, समायरा आपको मेरे पीछे-पीछे हर एक स्लॉट में दिखेगी ही, क्योंकि उसका ऐसा रहता है कि मम्मा को मतलब हेल्प करना है, मम्मा के पीछे-पीछे घूमना है, मतलब पूरा दिन। मैं भी जब छोटी थी ना, तो मैं भी मम्मा का आँचल पकड़ के पूरा दिन उनके पीछे-पीछे घूमती रहती थी। मतलब मेरा खेलने में उतना वो नहीं रहता था, लेकिन मम्मा का आँचल पकड़ के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। मेरे पापा तो मुझे लिटरली पूँछ बोला करते थे कि मम्मा का पूँछ है, आँचल पकड़ के पीछे बस घूम रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चाय तो बिठा दिया है, पोहा भी पैन में डाल के मैंने रेडी कर दिया है। तो समायरा अपने तरफ से ना हर चीज़ में मुझे असिस्ट करने का कोशिश करती है, हर चीज़ में। देखिए, मैं यहाँ पर स्पैचुला चला रही हूँ, तो वो वहाँ पर ढक्कन लेकर आ रही है ढकने के लिए एंड यहाँ पर मैं प्लेटें निकाल रही हूँ, तो वो वहाँ से कप्स निकाल रही है। मतलब ऐसा ही चलते रहता है पूरा का पूरा दिन। तो देखिए यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी तो चल रही है, साइड बाय साइड मैंने कपड़े भी वॉश होने के लिए लगा दिए हैं। मैंने कहीं पर ना एक बहुत ही पते की बात सुनी थी कि आप अगर अपने ही घर का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वाइफ़ का या अपनी मदर का हेल्प कर रहे हैं। ये आपका भी घर है, घर के बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं एंड देखिए बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं तो उस घर में काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई अपने ही घर में चलो थोड़ा-सा गंदा हो गया उसको साफ कर लिया, चलो थोड़ा-सा चाय बना लिया, सबके लिए बना लिया, चलो थोड़ा-सा बेड क्लीन कर दिया, ये कर दिया, तो उसको ऐसे प्रेज़ेंट किया जाता है कि जैसे ना ये हम हाउसवाइफ़ का कोई हेल्प कर रहा है। अगर ये हेल्प ही होता तो आप बताइए हम हाउसवाइफ़ किसका हेल्प कर रहे हैं ये सब काम करके? हम तो इसलिए करते हैं ना कि हमारा घर साफ रहे, सबको ठीक-ठाक टाइम पे खाना मिले, सबका हेल्थ अच्छा रहे, तो हम किसका हेल्प कर रहे हैं? तो इस चीज़ को ना कभी भी ऐसा टाइप का प्लेस ही नहीं करना चाहिए, प्लॉट ही नहीं करना चाहिए इसको कि घर का काम कर रहे हैं तो हम अपनी मम्मा का हेल्प कर रहे हैं, हम अपनी वाइफ़ का हेल्प कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो जताना ही नहीं चाहिए कि ये मैं आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ, आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ। अपने ही घर का काम अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ़ का मदद कर दे रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी का हेल्प कर रहा हूँ, तब जाके वो काम ना काम जैसा नहीं लगता है, वो बोझ लगने लगता है। आप अगर ऐसा सोचेंगे, ये ना मैं मतलब हाउसवाइफ़ तो मेरा ब्लॉग देखती है, चलो माना फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, बहुत सारे जेंट्स भी हैं जो ब्लॉग देखते हैं, कमेंट में वो पता चलता है। तो ये सोच के करना बहुत अच्छा है घर का काम कि ये मेरा घर है और मैं भी इक्वली अपने घर को साफ-सुथरा क्लीन रखने में ज़िम्मेदार हूँ, जितना मेरी वाइफ़ है। तो मतलब मिल-जुल के काम करेंगे तो ही जाके ना मतलब गृहस्थी आगे चलती है। आई नो ऑफ़िस में बहुत सारा काम रहता है, लेकिन घर आके
थोड़ा-सा अपने वाइफ़ के लिए कुछ आपने किया तो देखना आपकी वाइफ़ का जितना भी वो टायर्ड रहेगी घर में रहकर घर के कामों में भी बहुत टायर्डनेस आ जाता है। क्योंकि हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं ज़्यादा, तो एक तरफ से देखा जाए तो हम हाउसवाइफ़ को भी ना छोटा-सा ब्रेक चाहिए होता है। एंड अगर उतने में ही आपके बच्चे अगर बोले कि मम्मा आप बैठो, मैं चाय बनाता हूँ, कल शाम का ऐसा ही कुछ हुआ था, मैं किसी बात से थोड़ा-सा परेशान हो गई थी। तो समायरा ने देखा और बोला मम्मा आप बैठो मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। और लिटरली उसने चाय बनाया, मैं ना किचन में गई भी नहीं, हमेशा मुझे फ़िक्र रहता है कि कैसे वो गैस ऑन करेगी, कैसे क्या करेगी। उसने सब कुछ अकेले और इतना फैंटास्टिक चाय बनाया ना फ्रेंड्स मैं क्या ही बताऊँ। मैं मतलब इतना खुश हुई हूँ, जैसे ही मुझे ना कप रखने का आवाज़ आया किचन से, मेरे कान मतलब ऐसे ये हो गए, मुझे अचानक से मेरी मम्मा मम्मा का याद आ गया कि मम्मा भी ऐसे ना कप रखती है तो मुझे खुशी होता था किचन से आवाज़ सुन के हाँ, अभी मम्मा चाय बना रही है, चाय पीऊँगी थोड़ा-सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। तो समायरा भी ना बिल्कुल यही वाला जेस्चर मेरी मम्मा की तरह किया। मुझे इतना अच्छा लगा ना कल शाम मुझे बहुत मेरा माइंड रिफ्रेश हो गया था एकदम। तो भाई देखिए बात कहाँ चली थी एंड कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। मॉनसून के टाइम स्पेशली मुझे मेरा छत इतना खराब कंडीशन में मिलता है ना हमेशा देखिए ऐसा ना काई जम जाता है। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ना कमेंट करके बोला था कि दीदी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कीजिए, इससे ना ये काई हट जाएगा। हट तो जाएगा लेकिन आप लोग देखिए मेरे घर के ऊपर ना बड़ा-सा पेड़ है, तो हमेशा मुझे ना ब्लीचिंग पाउडर से ही साफ़ करना है एंड मुझे लगता है बार-बार रेगुलर यूज़ करना ब्लीचिंग पाउडर आपके खुद के हेल्थ के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे ना एक गैस निकलता है और वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके क्लीन रखूँ, पत्ते कम रहेंगे तो काई भी ना देखिए जैसे धूप पड़ेगा इन सब में, ये ऐसे ही पापड़ की तरह बन के उड़ जाएँगे और मैं झाड़ू तो रेगुलर लगाती रहती हूँ, तो उससे भी काफ़ी सारा डस्ट जो है, वो निकल ही जाता है। हाँ, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो काई का प्रॉब्लम तो मेरे ख़्याल से हर जगह ही होती है। एंड आज ना बड़े दिनों बाद मैं छत में प्रॉपर तरीके से कपड़े सुखा रही हूँ। कल से ही ना बारिश का नामो-निशान नहीं है, थोड़ा-सा धूप दिखने लगा है। तो आज जितने भी समायरा के स्कूल के यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह है ना, संडे को ही मैं वॉश करती हूँ, वो सारे मैं छत पे आके ना डाल रही हूँ। आज कितने दिनों बाद धूप में प्रॉपर तरीके से कपड़े सूखेंगे। लेकिन पता नहीं दूसरी तरफ से ना फिर से मुझे काले घने बादल से दिख रहे थे। कितनी देर तक ये बाहर रहेंगे कपड़े पता नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद ही ना भाग कर बारिश की वज़ह से छत से कपड़े लेकर जाना पड़ेगा। जैसे ही नीचे आई मैं भी घर का काम कर रही थी एंड समायरा भी एक तरफ से देखिए झाड़ू लेके आज मुझे किसी भी चीज़ के लिए मतलब वो करने ही नहीं दे रही थी। देखिए मैं उसको बोल रही थी कि मम्मा आप पढ़ने बैठो या दूसरा कोई काम करो, झाड़ू वगैरह मत लगाओ, झाड़ू मैं लगा लूँगी। मैं ना अभी उससे झाड़ू ही माँग रही हूँ एंड उसने एक बार में ना मतलब मुझे ये किया कि नहीं मम्मा आज तो झाड़ू तो मैं लगाऊँगी आज। तो आज तो भई मुझे लग रहा है कि बस आराम से बेड के ऊपर बैठूँगी और मेरा घर का काम यूँ ही हो जाएगा। तो देखिए ऐसा होता नहीं है, हमेशा मतलब मुझे ऐसा रहता है कि नहीं समायरा को थोड़ा देखती हूँ कहाँ से क्या कर रही है। भले ही वो झाड़ू लगा रही है, लेकिन उसके झाड़ू लगाने के बाद मुझे फिर से झाड़ू लगाना पड़ता है। तो वो अपने मन से ना कुछ-कुछ करती है मैं कभी मना करती हूँ, कभी उसको मना नहीं करती हूँ, कभी मैं सोचती हूँ कि नहीं थोड़ा बहुत खुद से भी काम करने का अगर आता है बच्चों में तो वो करने देना चाहिए उनको। तो देखिए यहाँ से समायरा एक तरफ से झाड़ू लगा रही है एंड मैं जितने भी सामान बाहर निकले थे यहाँ-वहाँ से वो सभी चीज़ वापस से रख दे रही हूँ। ना जाने पूरे दिन में कितने सारे हमारे घर में चीज़ें निकलती रहती है कबर्ड से, अलमीरा से, रैक से, स्लैब से। सिर्फ़ उन्हीं चीज़ को वापस से अपनी जगह रखने से ही ना घर क्लटर फ्री लगने लगता है। पूरे दिन में अगर 10 मिनट भी आपने इस काम में लगा लिए कि चीज़ें अपनी जगहों में वापस रख दिया, बस आपका आधा से ज़्यादा घर तो ऐसे ही ऑर्गनाइज़ लगने लगेगा। परसों मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था, मुझे नेम याद भी नहीं है, अच्छा हुआ याद नहीं है, क्योंकि आप डिज़र्व भी नहीं करते हो कि मैं आपका नेम मेंशन करूँ। कमेंट कुछ ऐसा था कि क्या ही फ़ायदा ब्लॉग देख के, पूरे ब्लॉग में सिर्फ़ नेम ही पढ़ती जा रही हो, कौन देखेगा ब्लॉग? आप मत देखिए। मैंने ना डायरेक्ट मैसेज में रिप्लाई कर ही दिया था कि आप मत देखिए, आप स्किप कर सकती हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप ब्लॉग नहीं देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि मेरा ब्लॉग रुक जाएगा। मेरा ब्लॉग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो लोग हमेशा प्यार करते हैं एंड मैं उनके नेम बहुत ही प्यार से लिया करती हूँ। मुझे नेम लेने के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मुझे नहीं मिलता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका प्यार जब भी मैं आप लोग का नाम लेती हूँ, आप लोग सुनते हैं, आप लोग के फेस में जो स्माइल आता है आपका नाम सुन के, मेरे लिए वही बहुत-बहुत ख़ास चीज़ है। आजकल किसी का हँसी का कारण बनना, मुस्कुराने का कारण बनना बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स।
तो देखिए जिसने भी कमेंट किया है आपको नहीं पसंद है, आपने स्किप क्यों नहीं किया? आपको वाक़ई में इंटरेस्टिंग तो लगा ही था ब्लॉग कि आप रुक के पूरा नेम सुन के आपने लास्ट में जाके ये बोला कि नेम भी लेती रही हो। मैं नेम उस जगह लेती हूँ जहाँ मैक्सिमम लोग म्यूज़िक यूज़ किया करते हैं। मैं म्यूज़िक यूज़ नहीं करती हूँ अपने कंटेंट में, ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं उसकी जगह नेम लेना पसंद करती हूँ। पहले मैं 4 नेम लिया करती थी, बहुत पहले की बात कर रही हूँ। फिर रिक्वेस्ट आती थी तो 10, अभी धीरे-धीरे फैमिली भी बड़ी हो रही है हमारी, तो फ्रेंड्स के नेम भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं लेने के लिए। लेकिन मैं सेगमेंट वाइज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे शेयर करना होता है, मैं वो भी शेयर करती हूँ और दोस्तों के नेम भी मेंशन करती हूँ। इससे प्रॉब्लम क्या है? मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स, क्या बताऊँ। तो अगर आप अभी भी ब्लॉग देख रही हैं, मुझे नेम नहीं याद है, तो देखिए मैं फिर से अपने दोस्तों का नाम ले रही हूँ एंड आपका कोई भी कमेंट मुझे रोक नहीं पाएगा, ना ही मेरे व्यूअर्स को रोक पाएगा मेरा कंटेंट देखने के लिए, मेरा ब्लॉग एन्जॉय करने के लिए। तो चलिए कुछ प्यारे दोस्तों के नेम यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। हिमांशु चौहान, नेहा सिंह, रमनदीप कौर, अंजू मक्तारी, मनीषा चौधरी, ब्लॉगर्स मॉम अपनी सी जिंदगी अर्चना, पूर्णिमा नाथ, प्रभ नूर, हरिधन सिंह, महफिल अली, किरण, नीतू राठिया, क्रिएटिव XYZ एंड बिमला चौधरी जी, आपका मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। आपने पिछले ब्लॉग में जब मैंने मेंशन किया था कि पोस्टिंग जाने के टाइम ना हम लोग थोड़ा-सा सेविंग करते हैं सो दैट अपने फाइनेंशियल नीड को हम सपोर्ट कर पाएँ। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपने किसी को कमेंट के रिप्लाई में लिखा है कि आपकी सैलरी तो 2 लाख होगी। आपको कैसे पता किसकी सैलरी 2 लाख बोल रहे हैं, मेरी या मेरे हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड की सैलरी 2 लाख बिल्कुल भी नहीं है। ना ही मेरी यूट्यूब इनकम इतनी ज़्यादा है और ऊपर से एक ही बच्चा, हमारा तो भई बहुत सेव होता है, आपका ज़रूर सेव होता होगा, मैं मानती हूँ इस बात को। आपके एक्सपेंसेस वैसे होंगे नहीं जैसे मेरे हैं, तो आपके ज़रूर बचते होंगे। ऊपर से मेरे हस्बैंड का सैलरी का एक ह्यूज अमाउंट लोन पे जाता है। होम लोन में हमने हमारा जो फ्लैट है, होम लोन लेके लिया हुआ है, तो कितना अमाउंट वहाँ पर चला जाता है। तो सब कुछ सोच कर ही ना, मतलब मेरा कंटेंट क्रिएशन भी इसी चीज़ के लिए ही, सो दैट मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा-सा सपोर्ट कर पाऊँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हो हमारे अंदर, इसलिए ही किया है। आप ज़रूर सेविंग करते होंगे लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही थी। तो फिर चलिए कुछ और भी दोस्तों के नेम हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। पूजा विश, शर्मिष्ठा मंडल, मिली, मनीषा कंवर, रियल लाइफ सलोनी। दीदी आपको फेसबुक पर कोलैबोरेशन कैसे मिला? ये प्लीज़ शेयर करना क्योंकि मेरे भी ना फेसबुक पर 6.8 फॉलोअर्स हैं। तो डियर फ्रेंड देखिए मैंने ना किसी को रीच नहीं किया। मुझे इंस्टाग्राम पर डियोडैप से ही रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम आप हमारे साथ कोलैब करेंगे। तो तब जाके मैंने एक्सेप्ट किया। फेसबुक के लिए कभी इंस्टाग्राम ऐसे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में ना खुद से रीच करते हैं। मैंने कभी भी ना किसी भी कोलैब के लिए किसी को भी खुद से अप्रोच नहीं किया है और ना ही मुझे पता है फ्रेंड्स कि कैसे इस चीज़ में आपकी मैं हेल्प कर सकती हूँ। एंड इसके बाद कमेंट किया था निक्की सिंह, लक्ष्मी थापा, अंश पार्थ, स्नेहा लता डेका, आकाश बोरुहा, क्यूट प्रिंसेस, पूजा कपिला, प्रीति अथाया, SD बोरा एंड टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी जी आपका नेम तो मुझे नहीं पता लेकिन आपने पूछा है कि दीदी आप स्कूल से ट्रांसफर लेके कैसे समायरा का एडमिशन कराओगे? देखिए समायरा APS में है, APS टू APS ट्रांसफर बहुत ईज़िली हो जाता है, आप ईज़िली एडमिशन भी करा सकते हो। तो इतना तो मुझे पता था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आज कुछ लोगों के कमेंट के रिप्लाई देना ज़रूरी था। मेरी बातें एरोगेंट लग सकती है कुछ लोगों को क्योंकि देखिए हमेशा आप चुप रहेंगे तो ये नहीं कि आपको सब कोई बहुत अच्छा समझने लगेगा। कुछ भी आपके खिलाफ बात हो रहा है ना, आप एक बार उसके लिए आवाज़ उठा के देखिए। सेकंड टाइम शायद उन लोग की हिम्मत ना हो कि आपको कुछ बोले। जिन लोग को भी एरोगेंसी थोड़ी-सी भी लगी मेरे आवाज़ में तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ ऐसे कमेंट थे एंड बेसिकली वो नेम लेने वाला चीज़ को लेके ना, मुझे वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो मुझे लगा कि इसका ना रिप्लाई देना चाहिए। मैं अपने काम से, अपने घर से, अपने व्यूअर्स से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। आप हो बोल के मुझे आज लोग जानते हैं, तो जब भी इस टाइप की चीज़ें आती हैं ना उस टाइम मुझे लगता है कि नहीं, अभी बोलना चाहिए इसके बारे में। तब जाके मैंने बोला, बहुत प्यार से मैं सबके नाम लेती हूँ, एक-एक के नाम अपनी डायरी में कभी अगर मैं शो करूँगी आपको, सबका नाम लिख कर मैं बोलती हूँ। और कुछ लोगों के नाम तो बाय हार्ट अभी याद हो गए हैं, जो लोग रेगुलर कमेंट करते हैं। उनके नेम नहीं भी लूँ, तो भी उनको कुछ नहीं, उनको मुझे मतलब इतना जेन्युइन वाला प्यार करते हैं वो लोग मुझे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार भेजने के लिए। तो आज कुछ इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।